नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिशा कंपास बाडड़ा में। और जैसा कि आपको पता है हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं और प्रोबेबिलिटी में हम आज पढ़ेंगे आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इसी में हम पढ़ेंगे आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। पहली क्लास में इससे पिछली जो क्लास थी उसमें हमने एडिशनल थ्योरम पढ़ी थी और इसमें पढ़ेंगे हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो उसके लिए उस पर कंडीशनल बेस पर क्वेश्चन आते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ लेते हैं हम क्या होती है। आपने बहुत बार एग्जाम में देखे होंगे, HSSC में तो कई क्वेश्चन आए इस प्रकार के। जैसे दो घटनाएं होती हैं आपकी, घटना A और B, और आपसे बोला जाए कि घटना A है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी निकालने की, जबकि जो B घटना है वो आपको पहले से दे रखी हो। जब एक घटना की प्रोबेबिलिटी आपको पहले दे रखी हो और दूसरी घटना की प्रोबेबिलिटी आपसे निकालना चाहता हो तो उस केस में आप क्या करेंगे, ये लिखा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B। कब? इसका मतलब क्या होता है कि घटना A है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है और B की आपको पहले से दे रखी है। यदि आपको ये दिया मिले P B बाई A, इसका मतलब क्या होता है, कंडीशन क्या है कि आपको B की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और A की आपको पहले से दे रखी है। आप एक सिंपल तरीके से हम इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए समझ लेते हैं कि आपके पास एक बैग है और बैग में आपके पास 6 लाल रंग की गेंदें हैं और 9 हरे रंग की गेंदें हैं, और आपसे बोले कि 2 गेंदें एक के बाद एक निकाली गई हैं और बिना बैग के अंदर डाले, यानी रिप्लेसमेंट किए बगैर, दूसरी गेंद को वापस नहीं रखते हैं, 2 गेंदें निकालनी है। तो क्या संभावना है कि जो दूसरी गेंद निकाले हमें वो लाल रंग की हो और जो पहली गेंद है वो हम पहले से निकाल चुके हैं, वो हरे रंग की है। एक गेंद हमने निकाल ली और वो पहले से रखी गई किस रंग की, हरे रंग की। और जब कंडीशन क्या है, एक तो निकाल के हमने रख ली हरे रंग की, जब दूसरी गेंद हम निकालें तो वो किस रंग की होनी चाहिए, लाल रंग की। लेकिन किस कंडीशन पर, जो पहली है वो हमें निकाल चुके हैं। तो इसको देखते हैं कैसे किस प्रकार से। तो देखो दूसरे निकालते हैं तो कितनी गेंदें हैं लाल रंग की, 6। तो 6 आएंगी किस कंडीशन पर, हरे रंग की हम पहले निकाल चुके हैं। हरे रंग की कितनी बची, टोटल कितनी बची, बटे में 15 थी, एक तो हम पहले से निकाल चुके, कितनी, 14। काटेंगे तो कितना आ गया, 2 3 6 2 7 14। तो यहाँ से जो लाल रंग की थी, हम 2 इवेंट माने ना, A और इसको B, तो हम क्या लिखेंगे, P A बाई B। ये जो A है यानी लाल रंग की गेंद वो आपको निकालनी है, और कंडीशन B क्या कहती है कि हरे रंग की हम पहले से निकाल चुके हैं। इस कंडीशन पर बटे में हमारे 15 होना चाहिए था, 6 और 9 15, लेकिन हमने 14 किया। क्यों किया, क्योंकि हम एक गेंद पहले से निकाल चुके हैं उस कंडीशन पर। इसी बेस पर हम पढ़ते हैं आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में होता है आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के लिए आप फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B यदि आपको निकालना है तो आपका फॉर्मूला रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A किस कंडीशन पर, B पर, ये बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ B। और यदि आपको निकालना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ B अंडर द कंडीशन ऑफ A तो बराबर हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B और बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ A। आपको बस इतना याद रखना है कि ऊपर वाले निकालते हैं B की कंडीशन पर, दोनों फॉर्मूले आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। दोनों में ऊपर A इंटरसेक्शन आएगा, 2 घटनाएं, दोनों घटनाओं के बीच में इंटरसेक्शन आएगा, और नीचे यहाँ B है तो यहाँ B आएगा और A है तो यहाँ A आएगा। इसी बेस पर हम आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का इसी पर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों उसी आपका कंडीशनल आपकी प्रोबेबिलिटी है जो आपका
मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, उसी बेस पर क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या दिया गया क्वेश्चन में, यदि दो घटनाएं ए और बी इस प्रकार हैं कि पी ए 1/2, आपके पी बी दे रखे 1/3 तथा पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखे आपका कितना 1/4, और आपको जो निकालनी है वो चीजें दे रखी हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। देखिए बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए करें भाई, पहला क्या होगा, पी ए बटे बी, क्या होगा फॉर्मूला, सॉरी दोस्तों, क्या होगा भाई इसमें, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी, यही किया था हमने, पी बी। करे भी पी ए इंटरसेक्शन बी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है इसमें, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4 बटे में पी बी कितना दे रखा है 1/3, पलट जाएगा तो 1/3, 3 ऊपर जाएगा बटे में 4, 3/4 आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। दूसरा करें पी बी बाई ए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ए। देखिए नीचे बी है तो बी रहेगा, ए है तो ए रहेगा, बहुत आसान है। ऊपर इंटरसेक्शन दे रखा है 1/4, पी ए कितने दे रखा है 1/2। जब दो भिन्न हो और दोनों बटे में हो, भिन्न के रूप में ही हो, तो ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे जो कटता है वो काट देते हैं, 2 दूनी 4, कितना आ गया 1/2 आपका आंसर आ गया। ध्यान रखना, बहुत आपकी जो कैलकुलेशन उसी में काम आएगी। जब दो भिन्नें आपकी भिन्न के रूप में लिखी गई हो तो हर को हर से काट दे और अंश को अंश से काट दे यदि कुछ कटता है तो। आंसर आ गया कितना आपका 1/2। ये तो सिंपल आपका जो फॉर्मूले थे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आधारित वो थे। अब इसने पूछ लिया पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके। पी ए यूनियन बी का क्या पढ़ा था हमने, पी ए यूनियन बी का पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये पढ़ा था भाई हमने फॉर्मूला इसके बराबर पी ए यूनियन बी का। तो पी ए कितना दे रखा है 1/2, पी बी कितना दे रखा है प्लस में 1/3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी कितना दे रखा है 1/4। एलसीएम ले दें आप, 2 3 4 का एलसीएम कितना आ गया 12, 2 6 12, 3 4 12 माइनस में 4 3 12, 6 4 10 में से 3 जाएगा तो 7/12 आंसर आ जाएगा, 7/12। यदि इसी में आप देखिए यहाँ तक तो बहुत इजी है समझना, यदि इसी में थोड़ा सा आपको ऐसे बोल दे क्वेश्चन, थोड़ा सा एडवांस सा कर लेते हैं इसमें एक, इसी क्वेश्चन में P ऐसे बोल दे A पर बार B पर, A कॉम्प्लीमेंट बटे B कॉम्प्लीमेंट, यानी घटना A के घटित न होने की संभावना बटे B के घटित न होने की संभावना, इस प्रकार का दे दे तो आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपल सा फॉर्मूला लिखें। A इंटरसेक्शन B लिखते थे, दोनों के ऊपर यही साइन लगा दें और नीचे B था तो इस पर भी यही साइन लगा दें, सेम है जो हमने फॉर्मूला है। बस ये लाइन है, ये जो बार का साइन है ये सभी में कॉम्प्लीमेंट का लगा दें। इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है पी ए यूनियन बी पूरे के ऊपर बार और बटे में पी बी के ऊपर बार, यही ये पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी और 1 माइनस पी बी, ये भी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो बस आप रख दें 1 माइनस पी ए यूनियन बी, हमने निकाला था, इसमें कितना आया था 7/12 यूनियन, तो कितना आ गया 7/12 बटे में 1 माइनस पी बी कितना है 1/3, तो 1/3 ये कितना आ जाएगा 12 1 12 में से 7 गया तो 5/12 और इसके बटे 3 1 3 में से गया 2/3, तो ऊपर से ऊपर तो कुछ नहीं कटता, इससे कटता है 3 चौके 12, तो 2 पलट के
आप नीचे रहेगा 3, ये नीचे 1 है, इसके 1 पलट के ऊपर जाएगा, 2 नीचे रहेगा, तो 5 बटे कितना आ जाएगा 8। ये आप यदि पिछली वीडियो आपने देखी है तो बहुत आसानी से आप इसको भी कर सकते हैं यदि इस प्रकार से आपको दिया मिले तो। आगे बढ़ते हैं, हम और क्वेश्चन करते हैं इसी बेस पर, ताकि आपका जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, जो आपकी कंडीशनल प्रॉपर्टी है, वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका, यदि दो घटनाएं ए और बी इस प्रकार हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5, बी की प्रायिकता 0.6 और पी मतलब ए यूनियन बी की प्रायिकता 0.8 है, तो आपको क्या निकालना है, पी ए बाई बी निकालना है। तो इसका यदि आप फॉर्मूला लिखेंगे, ये आपको निकालना है पी ए बाई बी का, तो ये फॉर्मूला क्या रहता है आपका, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी। अब आपके पास ये नहीं है ऊपर वाला P प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B नहीं है, तो हम इसको निकाल सकते हैं कैसे। आपको पता है P A यूनियन B का फॉर्मूला अभी लिखा था हमने, क्या होता है P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B। इसमें आप पुट कर दें चीजें, यूनियन दे रखा है 0.8 बराबर P A दे रखा है कितना 0.5, P B दे रखा है आपका कितना 0.6 और माइनस में P A इंटरसेक्शन B। तो ये आप जोड़ेंगे तो 0.5 को और 0.6 को हो जाएगा 1.1 और इस साइड आके माइनस का हो जाएगा 0.8 माइनस 1.1 और ये बराबर हो जाएगा माइनस का P A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ से आप घटाएंगे तो 1.1 में से 0.8 घटाएंगे, क्योंकि जो बड़ी संख्या वो किसकी है, माइनस की है। तो आप इसमें से 0.8 घटाएंगे तो 11 में से 8 जाएगा तो 3 यानी 0.3 बचेगा आपका, ये माइनस का होगा और उस साइड भी माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो P A इंटरसेक्शन B कितना आ गया 0.3 आ गया। अब और वैसे आप यदि पूरा कैलकुलेशन नहीं करना होता है, आप यहाँ से देखें पूरा, इस साइड 0.8 है तो इस पूरे समीकरण का भी कितना आना चाहिए 0.8 आना चाहिए। तो इन दोनों का जोड़ तो आपका 1.1 आ ही गया था, इसमें से कितना घटाए कि 0.8 बचे, तो आपको पता है कितना घटाएं 0.3 घटाएं, बस ये आपका यहाँ से आंसर आ जाता ए इंटरसेक्शन बी का। तो यहाँ पुट कर दें ए इंटरसेक्शन बी कितना 0.3, पी भी कितना दे रखा है आपको 0.6, दशमलव से दशमलव काट दिया आपने, 3 दूनी 6 कितना आ गया 1/2 आंसर आ गया। तो बहुत हमने इजी क्वेश्चन उठाए इसमें, आपका जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, क्योंकि हमारा जो कंपटीशन का एग्जाम होता है, जो इसका लेवल है वो इस प्रकार के क्वेश्चन में यहीं तक सीमित है और इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे से पूछे गए हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।